हेलो। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवेज क्या होते हैं? जो कि सिग्नल का काम करते हैं। मतलब सिग्नल मिलेगा, सिग्नल जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हार्मोन हो सकता है या सिग्नल कोई एंजाइम भी हो सकता है। ठीक है, वो सिग्नल मिलेगा और सिग्नल जो है वो उसकी वजह से जो भी उस सिग्नल से रिलेटेड जीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो सिंथेसिस करवाएंगे प्रोटीन्स की। जैसा कि हम लोग हर एक डीएनए के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते थे, मतलब जब हम लोग ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इस तरह से डीएनए सीक्वेंस जो है उसके ऊपर प्रमोटर सीक्वेंस होती है और ये जीन्स रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कि रेगुलेट होते हैं और उनकी हेल्प से फिर फर्दर एमआरएनए सिंथेसिस होती है एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, सो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो लैकापुरुष में ऐसा पढ़ा जाता है कि प्रोमोटर होता है, उसके ऊपर एक्टिवेटर होता है, देन रिप्रेसर होता है और प्रमोटर के एक्टिवेट होने की वजह से जीन्स जो है वो रेगुलेट हो जाते हैं एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो इसी तरह से अब इन ये जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, इनके कंसेप्ट में हम लोग यही पढ़ते हैं, हमेशा हर किसी केस में यही पढ़ते हैं कि एक्टिवेटर होता है एक उनके ऊपर और एक उनके ऊपर रिप्रेसर होता है। रिप्रेसर जो है वही उनकी फंक्शनिंग को स्टॉप करता है। ठीक है, अब इस रिप्रेसर को हटाना होता है। रिप्रेसर अगर हटेगा तो ही ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन्स जो है ये फर्दर अपना काम कर सकते हैं और प्रोटीन्स बना सकते हैं। मतलब कि हमें क्या करना है, रिप्रेसर को यहाँ से निकालना है। तो इस सिग्नलिंग पाथवे में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि इस रिप्रेसर को कैसे निकालें ताकि ये एक्टिवेटर एक्टिवेट हो सके और रेगुलेटरी जीन्स अपना फंक्शन कर सके और प्रोटीन बना सके। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल का काम करेगा। ठीक है, प्लांट के पास जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के फंक्शन वाले जो जीन्स हैं, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन्स जो कि ऑक्सीजन का काम करते हैं, वो पहले ही प्रेजेंट हैं प्लांट के अंदर। उसमें ऑक्सीजन की कोई मेन रोल नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ एक सिग्नल का काम करता है रिप्रेसर को यहाँ से हटाने के लिए। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं प्लांट के अंदर और वो जीन्स जो हैं वही सारा काम करते हैं जो कि रेगुलेशन का काम है। तब जैसे स्टेम एलोंगेशन होता है ऑक्सीजन का फंक्शन, एपिकल डोमिनेंस होता है ऑक्सीजन का फंक्शन, ये सारे जो फंक्शंस है ये उसको रेगुलेट करवाने के लिए ये जीन्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है डीएनए के पास। बट ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक सिग्नल का काम करेगा जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इस रिप्रेसर को यहाँ से हटाएगा ताकि ये जीन्स जो है ये रेगुलेट हो सके। क्योंकि अगर हर टाइम ये जीन्स रेगुलेट रहेंगे तो हर टाइम एपिकल डोमिनेंस होता रहेगा तो सही तरह से प्लांट फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब उसकी रिक्वायरमेंट है उन जीन्स को रेगुलेट होने के लिए तभी वो जीन्स चाहिए, तो वो हमेशा तो चाहिए नहीं। तो इस वजह से अब उन जीन्स को जब सही जगह उसकी रिक्वायरमेंट होगी उन जीन्स को रेगुलेट करवाने के लिए, तभी ऑक्सीजन जो है सिग्नल का काम करेगा। प्लांट को पता लग जाएगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस करवाएगा, ऑक्सीजन जो है वो फिर एक सिग्नल का काम करेगा ताकि रिप्रेसर वहाँ से हट सके और रेगुलेटरी जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो सके। ठीक है, सो ऑक्सीजन हार्मोन जो है यहाँ पे सिग्नल का काम कर रहा है। सिग्नलिंग पाथवे हम लोग इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिग्नल का काम करेगा और रिप्रेसर को यहाँ से हटाएगा। ठीक है, रिसेप्टर जो है वो यहाँ पे रिसेप्टर जो है वो कौन है, TIR1 है। ठीक है, रिसेप्टर जो है रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है, रिसेप्टर का भी मेन फंक्शन है। पूरे कंसेप्ट में इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि रिप्रेसर को हटाना है। रिप्रेसर को हटाना है किसकी हेल्प से, रिसेप्टर की हेल्प से। ठीक है, रिसेप्टर कौन है, TIR1 ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1। इस रिसेप्टर का क्या काम है, ये रिसेप्टर जो है ये F-Box प्रोटीन है। अपार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग एज अ ऑक्सीजन रिसेप्टर, TIR1 इज अ F-Box प्रोटीन। इट एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ SCF एंड E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। सो ये रिसेप्टर जो है इसका ये फंक्शन है, ये SCF का काम करता है। SCF मतलब E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, मतलब यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक प्रोटियोलिसिस में, उनकी प्रोटियोलिसिस में हेल्प करता है। ठीक है, सॉरी, पहले तो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स को अटैच करवाता है, लाइगेस है तो अटैच करवाता है एंड देन उनकी प्रोटियोलिसिस करवाता है। ठीक है,
तो यही इसका काम है इस रिसेप्टर का। ये रिसेप्टर जो है ये क्या करेगा, रिसेप्टर का ही पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर जो है रिप्रेसर, ये रिप्रेसर है हमारे पास, एक्टिवेटर के साथ अटैच है। इस तरह से एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर के साथ ये रिप्रेसर जो है वो अटैच है। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है ये क्या करेगा, इसका ये फंक्शन होता है कि ये यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स को इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करवा देते हैं। यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स इस तरह से सारी तरफ से इसको सराउंड कर लेते हैं, रिप्रेसर को चारों ओर से सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रिसेप्टर का काम ये हो गया कि यूबिक्यूटिनेशन करवाता है, साथ ही साथ ये डिग्रेडेशन भी करवाता है। किसकी, यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स की, डिग्रेडेशन ऑफ यूबिक्यूटिन। अब यूबिक्यूटिन अगर डिग्रेड करवाएगा तो साथ ही साथ रिप्रेसर भी डिग्रेड होगा। ठीक है, यूबिक्यूटिन अगर डिग्रेड होगा तो साथ ही साथ रिप्रेसर भी डिग्रेड होगा। तो इसकी हेल्प से, इस रिसेप्टर की हेल्प से हमने रिप्रेसर को डिग्रेड करवा दिया। मतलब रिसेप्टर का मेन फंक्शन हो गया ना कि एक तो ये यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स को इसने यहाँ पे बाइंड करवाया रिप्रेसर के साथ, एंड देन उसको डिग्रेड करवा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन का सिर्फ मेन फंक्शन यही है कि ये स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर को रिप्रेसर के साथ बाइंड करवाने में। क्योंकि अगर रिसेप्टर, मेन फंक्शन तो रिसेप्टर का ही है, रिसेप्टर ही रिप्रेसर को डिग्रेड करवा रहा है, लेकिन रिसेप्टर विल नॉट इटसेल्फ बाइंड टू रिप्रेसर। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद ब खुद जाके रिप्रेसर के साथ बाइंड हो। उसको कोई ना कोई स्टिमुलस की ज़रूरत है कि जो उसको स्टिमुलेट करे कि वो तुम जाके रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाओ। अब वो स्टिमुलस कौन काम करता है, ऑक्सिन जो है वो स्टिमुलस का काम करता है। मतलब दोनों का फंक्शन हो गया। ऑक्सिन जो है वो सिर्फ एक स्टिमुलस का काम करता है रिसेप्टर को रिप्रेसर के साथ बाइंड करवाने में। रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है ये यूबिक्यूटिनेशन करवाता है रिप्रेसर की, एंड देन डिग्रेडेशन ऑफ यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो द रिप्रेसर। ठीक है, सो ये हमारे पास फंक्शन हो गया ऑक्सिन का, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन्स। सो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन हो गया, रिसेप्टर का भी हो गया और हार्मोन का भी हो गया। सो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग एज ऑक्सिन रिसेप्टर, TIR1 is a F-Box protein, मतलब it is a component of SCF, ethyl ubiquitin ligase that transfers ubiquitin molecules. Ligase, we know that ligase enzyme क्या करता है, जो कि joining में help करता है। तो ये क्या join कर रहा है, ubiquitin molecules को। ठीक है, दैट ट्रांसफर्स यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स टू OXIAA, जो कि रिप्रेसर है। रिप्रेसर कौन है, OXIAA। रिप्रेसर के साथ यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देता है, टारगेटिंग देम फॉर प्रोटियोलिसिस, एंड देन प्रोटियोलिसिस होती है बाय 26S प्रोटियोसोम। इन दिस वे ऑक्सिन स्टिमुलेट्स OXIAA TIR1 बाइंडिंग। ऑक्सिन सिर्फ यही स्टिमुलेट करता है कि वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है रिप्रेसर के साथ बाइंडिंग के लिए। ठीक है, सो ये हो गया। देन ऑक्सिन बाइंड्स टू रिसेप्टर TIR1 एंड देन रिमूव्स रिप्रेसर फ्रॉम एक्टिवेटर एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रिसेप्टर ऑक्सिन रिप्रेसर। तो जिसकी वजह से वो रिसेप्टर जो है, सॉरी रिप्रेसर जो है वो डिग्रेड हो जाता है, एंड हमारा जो एक्टिवेटर है वो फ्री हो जाता है एक्टिवेट करवाने के लिए प्रमोटर को। TIR1 also acts as F-Box protein, and this causes ubiquitination and then degradation of OXIAA. TIR1 receptor also known as SCF TIR1 because it acts as component of SCF E3 ubiquitin ligase. So this was all about auxin signaling pathway. Hope you liked the video. Please like, share and subscribe. Thank you.